बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 16वें दोहे से। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊं वही मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान बेज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। यह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं है। ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। हे लक्ष्मण, भक्ति उपमा रहित और सुख की जड़ है। वह तभी मिलती है जब संत जन यानी गुरुदेव अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही बेप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब भक्ति के साधन वर्णन करता हूँ, जिससे प्राणी मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अधिक प्रीति हो और वेद की रीति से अपने धर्म में लगा रहे। एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नौ भक्ति तृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। फिर इससे विषयों से वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्रवण आदि 9 भक्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं और मन में मेरी लीलाओं में बड़ी प्रीति हो जाती है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो, मन क्रम वचन से भजन करने का पक्का नेम हो, गुरु माता पिता भाई स्वामी तथा देवता सब कुछ मुझे ही को जाने और दृढ़ता से मेरी सेवा करें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरे गुण गाते हुए जिनका शरीर रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंसू बहने लगे, काम अभिमान व पाखंड आदि जिसके चित्त में ना हो, हे तात उसके वश में मैं सदा रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि नेह काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जो वचन कर्म और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर मेरा ही भजन किया करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरु नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। लक्ष्मण जी ने इस भक्ति योग को सुनकर बहुत सुख पाया और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान और नीति के गुणों की चर्चा करते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की एक बहन सूर्पनखा नाम की राक्षसी नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली और भयाविनी थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी।
होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण, भाई पिता पुत्र आदि क्यों न हो, मनोहर पुरुष को देखकर शूर्पणखा जैसी स्त्री व्याकुल हो ही जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। बहुत सुंदर रूप धरकर रामचंद्र जी के पास आई और बहुत मुस्कुराकर यह वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान सुंदरी। विधाता ने यह संयोग विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में ढूंढ कर देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी ही रही। अब तुमको देखकर मन कुछ माना है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा, हमारा छोटा भाई सुकुमार कुमार है। यह सुनकर लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन जानकर प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर कोमल वचन बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका सेवक हूँ, पराधीन के पास तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, दुराचारी धर्म चाहे और व्यभिचारी अच्छी गति चाहे, लालची यश चाहे, अभिमानी चारों फल चाहे, तो ये प्राणी आकाश से दूध दोहना चाहते हैं। उन्हें फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरई। वह फिर रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तुझे वही बरेगा जो लाज को तिनके के समान तोड़ दे। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई नयन बुझाई। तब वह खिसियाकर राम जी के पास गई और उसने भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह। ताके कर रावण कहाँ, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी सफाई से उसके नाक कान काट लिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैलु गेरु के धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तौ पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह डरावनी हो गई, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों, तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनिशेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष का जल गिर जू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। बहुत से राक्षसों के झुंड ऐसे दौड़े जैसे पंख वाले कज्जलगिरी के समूह हों। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध घर धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीन्ही, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। अनेक सवारियों में भांति भांति के भयंकर रूप वाले राक्षस अनेक प्रकार के
असंख्य अस्त्र शस्त्र लिए हैं। उन्होंने अपने आगे शूर्पणखा को कर लिया, जो कान नाक से हीन अशुभ रूपिणी है। असगुण अमित हो ही भयकारी, गन ही न मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हर्षाहि। अनेक भयंकर अपशकुन होते हैं, परंतु वे सब मृत्यु के अधीन होने के कारण उनको कुछ नहीं समझते। वे गरजते, उछलते, कूदते व आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत प्रसन्न होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तियलेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल छा गई। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान के जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहे उस जग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। तुम जानकी को पहाड़ की खोह में ले जाओ, राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, सावधान रहना। प्रभु राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता जी को संग ले चले। राम जी ने देखा कि देखी राम रिपुदल चले आवा, वे हसी कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी ने देखा कि राक्षसों की सेना चली आ रही है, तब हंसकर अपने कठोर धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसिन संग विशाल भुज गही, चाप विसिख सुधारि के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारि के। कठोर धनुष चढ़ाकर मस्तक पर जटा जूट बांधे प्रभु कैसे शोभित हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकश, लंबी भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर इस प्रकार देख रहे हैं, मानो सिंह हाथियों के झुंड की ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। बहुत से राक्षस योद्धा इकट्ठे होकर आ गए और पकड़ो पकड़ो कहकर ऐसे दौड़े जैसे सवेरे के सूर्य को अकेला देखकर मनदेह दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकहि नंडारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। प्रभु राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर राक्षस बाण नहीं छोड़ सके, सब राक्षस थकित हो गए। खरदूषण मंत्री को बुलाकर बोले, यह राजपुत्र मनुष्यों में श्रेष्ठ है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरि जन्म सुनहु शब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। हमने जितने देवता, मनुष्य, नाग, असुर और मुनि देखे सुने हैं और कितने ही अपने हाथों से मारे हैं, परंतु हे भाइयों सुनो, हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने बहन को कुरूप कर डाला है, तो भी यह अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं है। अपनी छिपाई हुई स्त्री हमको जल्दी दे दो और दोनों भाई जीते हुए लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह वचन तुम उनसे कहो, फिर उत्तर सुनकर तुरंत जाओ। दूतों ने जाकर श्री राम जी से कहा। यह सुनते ही राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं।
हम बलवान शत्रु को देखकर भी नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षस कुल का नाश करने वाले व मुनियों का पालन करने वाले हैं, दुष्टों को दंड देने वाले हम ऐसे बालक हैं। यदि बल ना हो तो घर जाओ, रण से विमुख हो जाने पर मैं किसी को नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहू, सुनि खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ाई करके छल से चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कही। सुनकर खरदूषण के हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न हो गया। उर दहेऊ कहेऊ कि धरेहु धाये, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तो मर सकति शूल, कृपान परिघ पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। हृदय धधक उठा, बोले कि पकड़ लो। तब विकट राक्षस बाण बर्छी सांगी सूल तलवार मुगदर और फरसा लिए हुए दौड़े। प्रभु राम जी ने पहले से धनुष की कठोर घोर और भयानक टंकार की। उसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए और घबरा गए। उस समय उसको कुछ भी ज्ञान न रहा। सावधान होई धाये, जान सबल आराती, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति, तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुण्य छाड़े निज तीर। फिर वे सावधान होकर शत्रु को बलवान जानकर दौड़े और राम जी पर नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। उनके हथियार राम जी ने तिनके के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर कान तक धनुष खींचकर अपने बाण छोड़े। तब चले बान कराल, फुंकरत जन बहु ब्याल, कोपेउ समर श्री राम, चले निशित निकाम। तब भयंकर बाण ऐसे चले मानो बहुत से सांप फुफकारते हुए जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी युद्ध में क्रोधित हुए बहुत से पैने बाण चले। अवलोके खर तर तीर, मुरि चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रन तैं जाई। बहुत तेज बाण देखकर राक्षस लौट चले। तब तीनों भाई क्रोधित होकर बोले, जो रण से भाग जाएगा तेहि बधब हम निज पाणी, फिर मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। तब वे मन में मरना निश्चय कर लौट पड़े और अनेक प्रकार के हथियार सामने होकर चलाने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रुओं को बहुत क्रोधित जानकर प्रभु रामचंद्र जी ने फिर धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे विकट राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन, चिक्करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, हाथ और पैर इधर उधर गिरने लगे। बाण लगने पर वे चिल्लाते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिरते हैं। भटकटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाखंड, नव उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, वे माया करके फिर उठ भागते हैं। आकाश में बहुत से भुजा तथा मुंड उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कहीं कठिन कराल। गीध, चील, पक्षी, कौवे और सियार बहुत भयंकर रूप से कटकटाते हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नंचहि। रघुवीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठ लरहि, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा।
सियार कटकटाते हैं और भूत प्रेत पिशाच अपना खप्पर सजा रहे हैं। बेताल गणवीरों को खोपड़ियों पर ताल बजा रहे हैं। योगनियां नाच रही हैं। रामचंद्र जी के पैने बाण राक्षसों की भुजा, छाती और सिरों को काट रहे हैं। राक्षस गण इधर उधर गिरकर फिर उठकर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे हैं। अंतावरी गही उड़त गीत, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट कहाँ रत परे। अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। गीध आंतों को लेकर आकाश में उड़ते हैं। पिशाच उन्हीं को पकड़कर भागते हैं। मानो संग्राम नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, अनेक विदीर्ण हृदय पड़े हुए कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर खरदूषण और तिसरा आदि योद्धा श्री राम जी की ओर फिरे। सरशक्ति तोमर पर सुसूल, कृपान एक ही बारही। करिकोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुर पुनिवारी, पचारि डारे सायका। दस दस विशिख उर माझ मारे, सकल निश्चर नायका। अनेक राक्षस क्रोध करके श्री राम जी के ऊपर तीर, सांगी, बरछी, फरसा, त्रिशूल और तलवार एक साथ चलाने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण काटकर ललकार कर राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक कर्यो। देख कहीं परस पर राम कर, संग्राम रिपुदल लड़ मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं, परंतु मरते नहीं और बहुत सी माया रचते हैं। 1000 राक्षस और अकेले श्री रघुनाथ जी को देखकर देवता डर गए। तब माया के स्वामी प्रभु ने देवताओं को और मुनियों को भयभीत देखकर ऐसी अद्भुत माया फैलाई कि सब राक्षस एक दूसरे को राम रूप देखकर आपस में ही कट मरे। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। यह उपाय करके कृपा निधान राम जी ने क्षण भर में सब शत्रुओं को मार डाला। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे स्तुति करके अनेक विमानों में सुशोभित होकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम